आपके विजिलेंस क्या कर रहे हैं, आपके आईटी सेल क्या कर रहे हैं, और चौथी बार ये धमकी आ गया है। क्या वो वेट कर रही है कि जब हमारे अधिवक्ताओं 200-300 अधिवक्ताओं की जान चली जाए, क्लाइंट की जान चली जाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा? कि अगर हम बीच शहर में ही अगर महफूज, अगर न्याय के घर में ही अगर महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमसे न्याय की उम्मीद कैसे लोग करेंगे? नीतीश कुमार जी, इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, अन्यथा अधिवक्तागण जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। नीतीश कुमार जी, आप एक अच्छे राजनीतिक नेता रहे हैं और आप अभी मुख्यमंत्री है बिहार के। यदि कोई भी घटना होती है तो डायरेक्ट आपकी छवि खराब होगी। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस पे जो है कार्रवाई कीजिए, और ये चौथी बार हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, इस वक्त हम लोग पटना सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और अंदर में आज आपको सिविल कोर्ट में कोई नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिला है। करीब आपको बता दें कि 11 बजे के आसपास एक ईमेल मिला जिसमें लिखा गया कि पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद आनन फानन में यहाँ पर लोगों को बाहर किया गया। जितने भी एडवोकेट्स थे, जितने भी जज थे, उन सबको चेंबर से निकाला गया और तमाम जो लोग आ रहे थे, कैदी आ रहे थे, उन्हें भी लौटा दिया गया। आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस जो है छानबीन कर रही है और गेट के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। कहा गया है कि 3 से 4 RDX प्लांट किए गए हैं और 2:30 बजे से जो है बम से उड़ा दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं वो खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अंशुमान हुआ और मैं पटना सिविल कोर्ट का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। और जो घटना जो है, ये पहली बार तो कोई खबर आई नहीं है। लगातार ऐसी खबरें आती रहती है कि बम से उड़ा देंगे। सिर्फ पटना ही सिविल कोर्ट नहीं, सिटी, गया जी, हाँ, ये 3-4 ऐसे ज़िले हैं, कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जिसको कि सोशल क्राइम कह सकते हैं। वो समाज में इतना भय लोग पैदा कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। और आपको बता देते हैं कि पूरे बिहार का सबसे VIP कोर्ट माना जाता है इसको, क्योंकि ये राजधानी के बीच में शहरों का कोर्ट है। तो अभी जो घटनाएं, ये एक बार नहीं हुआ, 3-4 बार ऐसी घटनाएं हो गई है। और ख़ास दुख इस बात का है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर एक दिन अगर बंद हो जाते हैं कोर्ट, तो फिर वो महीने के बाद उसका नंबर आता है, जिससे उसके परिजन भी काफ़ी दुखी होते हैं और वो पूरा आरोप अधिवक्ताओं पर ही लगा देते हैं, जिससे कि बहुत सारे गुस्से में आकर के चिड़चिड़ापन बोल करके कुछ बोल जाते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएँ होती है तो एक तो न्याय व्यवस्था पर सवाल करते हैं लोग, दूसरी बात होता है कि हम कितने सुरक्षित हैं, और तीसरी बात होता है कि अगर हम बीच शहर में ही अगर महफूज, अगर न्याय के घर में ही अगर महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमसे न्याय की उम्मीद कैसे लोग करेंगे? एक सवाल ये भी है कि लगातार धमकियां मिल रही हैं, कोर्ट में बार बार धमकियां मिल रही। किसी नेता को मिलती तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती, आप लोगों को लेकर इतने हम लोग देखिए, सपोज दैट है कि आजकल यहाँ सब अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। अगर रहती तो सबसे बड़ा सुरक्षित जगह तो न्यायालय ही होना चाहिए ना, क्योंकि दुनिया में जितना भी अच्छा हो और जो भी हो, सब तो उसी के बल पर होता है। यहाँ एक वकील जो होता है ना, पूरे जीवन को दान करके यहाँ पर आते हैं। अंदर से बहुत ताकत संजोई नहीं होती है। कब किसके नज़र में है, कब क्या है, नहीं है, फलना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें लगता है कि इस चीज़ पर पूरे गंभीर होकर के काम करना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं हो जो निंदनीय और शर्मनाक हो और एक जो है समाज में एक प्रश्नचिन्ह खड़ा करता हो। तो मुझे लगता है कि इस पर जल्द ही जल्द इस पर कोई निर्णायक फैसला होगी सुरक्षा को लेकर। सुबह करीब कितने बजे से ये सारी चीज़ें चल रही हैं? कब निकाला गया सबको? लगभग 11:30 बजे से स्टार्ट हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ पहली बार नहीं है, ये चौथी बार हो गई है। कहा जाता है कि भेड़िया आया और सत्यता हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपकी CBI क्या कर रही है, आपके विजिलेंस क्या कर रहे हैं, आपके आईटी सेल क्या कर रहे हैं, और चौथी बार ये धमकी आ गया है। क्या वो वेट कर रही है कि जब हमारे अधिवक्ताओं 200-300 अधिवक्ताओं की जान चली जाए, क्लाइंट की जान चली जाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा? ये घटना अगर किसी मिनिस्टर के साथ होता तो अब तक जो है पता चल जाता कि कहां से मेल आया, कहां से ये सारी बातें हुई। नीतीश कुमार जी, आप एक अच्छे राजनीतिक नेता रहे हैं और आप अभी मुख्यमंत्री है बिहार के। यदि कोई भी घटना होती है तो डायरेक्ट आपकी छवि खराब होगी। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं
कि आप जल्द से जल्द इस पे जो है कार्रवाई कीजिए। और ये चौथी बार हो गई है, अन्यथा यहाँ के अधिवक्ता को जो धरना प्रदर्शन करना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा। और आज मैं बता रहा हूँ, आज हमारी मीटिंग भी हुई है, अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की तो अधिवक्ता जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जान को जोखिम दे करके कोई जो है काम नहीं कर सकता है। आप बताइए, जो दूसरे को जो है जस्टिस दिलाता है और उसी के साथ जस्टिस सरकार नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं बार मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार जी, इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, अन्यथा अधिवक्तागण जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसे अधिवक्ताओं की तरफ से कहना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, चौथी बार ऐसी धमकी मेल के जरिए दी गई है। और यही कहना है इनका कि अगर नेता के साथ ऐसा होता तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती। और भी आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए गेट पर पुलिस अभी भी मौजूद है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, डॉग स्क्वाड है। अधिवक्ता जो है वो रोड पर हैं और इनके क्लाइंट्स जो पहुंचे थे वो भी यहीं पर बाहर में मौजूद है और काफ़ी गुस्से में है इस चीज़ को लेकर के। बार बार ऐसी धमकी मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, यही इनका कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनके साथ, इनकी जान के साथ खिलवाड़ अब नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए फुटेज यहाँ की पटना सिविल कोर्ट के बाहर की कि क्या हालत है। और सिर्फ पटना सिविल कोर्ट नहीं, बल्कि पटना सिटी सिविल कोर्ट, किशनगंज के सिविल कोर्ट और गया जी के सिविल कोर्ट को भी ऐसी ही धमकियां मेल के जरिए दी गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।